नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे एजाज खान उल्लू ऐप और अश्लील कंटेंट को लेकर उठी आवाज़ की, इसको लेकर मचे बवाल की। जी हां, आजकल इंटरनेट और मोबाइल ऐप के जरिए हर उम्र के लोग वेब सीरीज और रियलिटी शो देख रहे हैं, लेकिन कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे उल्लू ऐप पर ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है जो न केवल अश्लील है बल्कि समाज की नैतिकता और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी है। उल्लू ऐप के वेब शो हाउस अरेस्ट की वायरल वीडियो जिसमें प्रतिभाग लेने वाली महिलाओं से कहना कि तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी, कि आस्क्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग पोजीशन, शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के लोगों को TRP के लिए अपनी गंदी मानसिकता दर्शाते हैं ये, और एजाज खान यही करते हुए दिख रहा है इस शो में। हाल ही में हाउस अरेस्ट नामक शो को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, जिसमें अभिनेता एजाज खान पर महिला प्रतिभागियों को यौन व्यवहार करने के लिए उकसाने का आरोप है। ये घटना सिर्फ एक शो का मामला नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सामाजिक खतरे की ओर इशारा करती है। इस तरीके के गंदे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। NCW ने इसका संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य होने के नाते मैं भी इसका संज्ञान जरूर लूंगी। चौंकाने वाली बात यह है कि उल्लू, जो अश्लील और विकृत कंटेंट के लिए कुख्यात है, वो DPCGC का ही एक सदस्य है। ये वो संस्था है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए बनाई थी। OTT प्लेटफॉर्म उल्लू टीवी और यूट्यूब पर दिखने वाला शो हाउस अरेस्ट, जिसका खुद होस्ट एजाज खान करते हैं, और उसमें जिस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग ये कह रहे हैं कि इसको कैसे अनुमति मिल जा रही है, सरकार को इस पर सेंसर लगाना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए, कि जिस तरीके से उस पर लड़के लड़कियों के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं उसको लेकर समाज में एक अश्लीलता फैल रही है, और इसको लेकर जो परिवार है वो भी नाराज है, क्योंकि अब इसको परिवार के बीच में इसको आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे में बेटियां क्या सोचती हैं, हम बेटियों के बीच में हैं, और टीचर्स क्या सोचती हैं, जो वुमेन्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनके बीच में सबसे पहले हम मैम से बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और ये कंटेंट क्या दिखाया जाना चाहिए, इसको अनुमति मिलनी चाहिए क्या इस तरह के कंटेंट को? मैं प्रोफेसर बिंदु लाहिरी आर्य महिला PG कॉलेज में बांग्ला विभाग में अध्यक्ष हूँ। मुझे लगता है आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको दिशा निर्देशित किया जा रहा है या भटकाया जा रहा है, क्योंकि क्या सोशल मीडिया में परोसा जा रहा है ये कुछ नहीं समझा जा रहा है। बच्चों के दिमाग में केवल यही सब भरा जा रहा है कि किस तरह से बच्चे पथभ्रष्ट हो। तो आपको लगता है कि इस पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल। आपका क्या नाम है और आपको लगता है आपको नजर में आए हैं ये कंटेंट, जिस तरीके से तो सोशल मीडिया पे भी कंटेंट चल रहे हैं? माय नेम डॉक्टर सुनीता यादव। और सोशल मीडिया क्या मतलब OTT के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके सारे कंटेंट में इस तरह के मटेरियल तो एक नॉर्मल चीज़ अब हो गई, मतलब देखने से अब वो नॉर्मलाइज होने लगे हैं। इतना ज़्यादा उनको दिखाया जा रहा है कि अब वो नॉर्मलाइज लगने लगे हैं। और जब भी आप स्क्रॉल करते रहिए तो स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसे सीरीज़ और OTT प्लेटफॉर्म की चीज़ें, जैसे एक उल्लू वेबसाइट है, कोई उल्लू TV है और वो कोई विभू अग्रवाल उसके ओनर है जैसा हमको जानकारी में है, तो उस पर इस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है। मतलब आप अकेले भी बैठ के देखने में हम लोगों को लगता है कि मतलब देखने में क्या, वो कभी कभी स्क्रॉल करते आता है तो लगता है कि क्या है, तो एल्गोरिदम ऐसा है कि वो पकड़ लेता है सारी चीज़ों को। एक बार जो आया स्क्रॉल करने में वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस तरह की चीज़ों पर भी सरकार को थोड़ा देना चाहिए कि एल्गोरिदम किस तरह की चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि फ़ोन सिर्फ ऐसा नहीं कि एडल्ट के पास है, छोटे बच्चों के पास भी है, और बच्चों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। एडल्ट में समझ होती है पर बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। अब वो एक छोटा सा क्लिप, अब उसके बाद उसके कमेंट बॉक्स में जाना, फिर वो फुल वेब सीरीज़ का नाम क्या है, कहाँ है, उसको ढूंढना, तो वो सर्च करते करते वो एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है इस बारे में। मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों का मैं देख रही हूँ इस समय जो मानसिक विकास है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। कारण इसका क्या है कि पहले मोबाइल जब आया था तो हम उसका यूज़ करते थे। कोविड के दौरान हर घर में और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया था। मैं इस पे एक बात और इस प्रकाश डालना
डालना चाहूँगी कि जो मोदी जी और जो योगी जी जो हमारा कंटेंट चल रहा है, जो ये मोबाइल्स देते हैं और स्मार्टफोन्स दे रहे हैं, उसमें उन्होंने बार लगाया हुआ है, लेकिन बच्चों के पास कुछ चीज़ें ऐसी एसेस कर रहे हैं तो वो बच्चे यूज़ से और मिसयूज़ के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ के लिए। मैं इसी प्लेटफॉर्म के साथ सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी मैं इस बात का कहना चाहूँगी कि अब क्या हो गया, हर चीज़ आपको मेल पर जा रही है, हर चीज़ आपको हम OTT प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, हर चीज़ हम ऑनलाइन दे रहे हैं, टाइम टेबल ऑनलाइन, स्कूल में सारी चीज़ें ऑनलाइन। ये ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन का जो बुद्धि है ना, किसी भी व्यक्ति की, जो बच्चे की बुद्धि है, विकास के लिए ऑफलाइन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं टेक्नोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके बिना तो अब संभव ही नहीं है कुछ भी, बिना तकनीक के। AI के हम दौर में जी रहे हैं। अब मोबाइल पर हम बहस करेंगे तो ये मुझे लगता है कि बेमानी सी बात है AI के दौर पे। तो अब मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है एजाज खान का जो शो है हाउस अरेस्ट, तो उस पर लगता है कि अब उस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे शो पर? लगना ही चाहिए रोक। पहली बात तो गवर्नमेंट के पास उनके पास अथॉरिटी और इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको बैन कर सकते हैं, और अगर वो बैन नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई ये सब कंटेंट देख रहा है तो उसे हम ट्रेस करके उस पर एक्शन ले सकते हैं। एक्शन ले सकते हैं उस पर। एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट पर? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसा कि मैम ने बोला कि यूज़ और मिसयूज़, जैसे कोई भी बच्चा अगर उसको ये कंटेंट वो एक्सेस कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम बड़े होकर हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्चे को बताएं कि बेटा क्या सही है और क्या गलत है। ये उस बच्चे पे भी होना चाहिए। और बाकी ये सारी कंटेंट, जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं कि न्यूडिटी ये सारे लोग प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, तो इन सब पे भी अगर गवर्नमेंट एक्शंस लेती हैं तो उन्हें ज़रूर लेना चाहिए, इन कंटेंट को बैन करना चाहिए। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत बड़ी विफलता माना जा रहा है, क्योंकि यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने पूरी तरह से सांस्कृतिक विनाश की शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसका मतलब है कि MIB उल्लू जैसे विकृत कंटेंट फैलाने वाले प्लेटफॉर्म्स को खुला समर्थन दे रहे हैं और उन्हें भारत में इस तरह के कंटेंट को सामान्य और मुख्य धारा में लाने की सुविधा दे रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी अपराधी को अपने ही अपराधों का न्यायाधीश बना देना, या जैसे किसी चोर को थाने का इंचार्ज बना दिया जाए और उसे ही आत्म नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलाइजेशन का नाम दे दिया जाए। इस तरह के अश्लील और विवादास्पद कंटेंट का हमारे समाज पर कई स्तरों पर गहरा और जटिल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे शो जैसे हाउस अरेस्ट, जो महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, समाज में महिलाओं के प्रति गलत धारणाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। ये लैंगिक असमानता को और गहरा करते हैं और महिलाओं को सम्मान की बजाय उपभोग की वस्तु के रूप में देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इससे यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की मानसिकता को बल भी मिल सकता है, खासकर युवा दर्शकों में जो इसे सामान्य मानने लगते हैं। भारतीय समाज जो पारंपरिक रूप से नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देता है, ये शो अश्लील सामग्री परोसने में हदों को पार कर चुका है। इस शो को आप अगर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसी अश्लील सामग्री परोसी जा रही है। महिलाओं से बात करते हैं, आधी आबादी से बात करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। एक शो आ रहा है हाउस अरेस्ट। इस शो में ऐसी अश्लीलता परोसी जा रही है जो परिवार के साथ तो क्या, अकेले भी व्यक्ति देखने में हैरान रह जाए कि कैसी कैसी सामग्री आजकल परोसी जा रही है। आपने भी इसके बारे में सुना होगा। क्या कहेंगी, इस तरह से अश्लील सामग्री जो परोसी जा रही है, समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये लोग? ये जो उल्लू ऐप है, मैंने सुना नहीं था, लेकिन मैंने अचानक ही जैसे फ़ोन खोला था तो उस पर कुछ अजीब सी उसमें फिल्म चली, रील। तब मुझे लगा कि ये क्या आ गया, मैं समझ नहीं पाई। और तभी मुझे पता चला, अच्छा कोई ऐसी ऐप चलाई जा रही है और वो किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो सारी चीज़ें जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो सूचना मंत्रालय है, उन लोगों का ध्यान इस पर क्यों नहीं जाता। जब तक इतनी गंदगी हमारे समाज में फैल चुकी होती है, उसके बाद ऐसी घटनाओं का संज्ञान क्यों लिया जाता है। ये जो उल्लू ऐप है, जिसका जो होस्ट है एजाज खान शायद है, आप उनके नाम से ही समझ जाइए, एक मुस्लिम संप्रदाय का एक व्यक्ति इसको होस्ट कर रहा है और जो महिलाओं को बहुत ही अजीबोगरीब अश्लील
टास्क करने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से या अपनी रील के माध्यम से या अपने टीपी बढ़ाने के उससे उनको वो टास्क करने के लिए दिए जाते हैं और वो महिलाएं भी कर रही हैं। मुझे नहीं पता वो अपनी पूरी चेतना के साथ कर रही हैं या उनको पहले कोई ड्रिंक पिलाई जाती है, क्या कर, ये भी हो सकता है। अब अश्लील सामग्री परोसना क्या एक फैशन सा बन गया है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर अपने ऐप को जो है प्रसिद्धि के लिए या फिर कुप्रसिद्धि के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि पैसे कमाए जा सके। सर, जब से ये आया है ना कि आप चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कमाई कर सकते हैं, तब से मैं देख रही हूँ कि वो कमाई का माध्यम कुछ भी हो सकता है। जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, वो लोग वो हरकत करने को तैयार हैं। और जो ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते हैं, शर्मनाक हरकत करते हैं, उस पे लाइक भी उतने ही सारे आ रहे हैं। तो मेरी तो महिला आयोग से भी, राज्य महिला आयोग और हमारी जो राष्ट्रीय महिला आयोग से, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो भी चैनल हैं या जो भी आपके ये मंच हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए और सूचना मंत्रालय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्कृति का कितना नुकसान हो रहा है, ये सोचना चाहिए। Such vulgar comments, contents hurt self-respect of women and promotes their harassment. ऐसी कोई चीज, कृत जो महिला विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देती है, महिलाओं को समझौता करवाने के लिए मजबूर करती है, उनकी प्रतिष्ठा, नैतिकता की अवहेलना होती है, ऐसी चीजों पर हम सजग हैं और इसका संज्ञान जरूर लेंगे। इस तरह के कंटेंट सांस्कृतिक टकराव भी पैदा करते हैं। इसे अश्लीलता और पश्चिमी प्रभाव के रूप में देखा जाता है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। समाज में ध्रुवीकरण भी बढ़ सकता है। जहां एक तरफ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसे संस्कृति पर हमला भी समझते हैं। इससे सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है। युवा जो OTT प्लेटफॉर्म्स के प्रमुख दर्शक हैं, इस तरह के कंटेंट से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। ये उनके रिश्तों, यौनिकता और सामाजिक व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण को गलत दिशा में ले जा सकता है। कम उम्र में अश्लील कंटेंट का एक्सपोजर मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, जैसे कि आत्मसम्मान में कमी या सेक्सुअल एडिक्शन। इस तरह के विवाद OTT प्लेटफॉर्म्स पर सख्त नियम की मांग को बढ़ाते हैं। सरकार और समाज के बीच इस बात पर बहस तेज होती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सेंसरशिप बढ़ने का खतरा रहता है, जो रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। साथ ही अगर नियमन कमजोर रहा तो ऐसे कंटेंट का प्रसार और बढ़ भी सकता है। सेंसरशिप बढ़ने का खतरा रहता है, जो रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। साथ ही अगर नियमन कमजोर रहा तो ऐसे कंटेंट का प्रभाव और बढ़ सकता है। समाज में इनटॉलरेंस और विभाजन बढ़ सकता है। ये सामाजिक एकता और आपसी समझ को भी कमजोर करता है। इस तरह का कंटेंट महिलाओं को असुरक्षित महसूस करा सकता है, क्योंकि ये समाज में यौन हिंसा और उत्पीड़न को सामान्य बनाने की कोशिश करता है। महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इस तरह का कंटेंट समाज में लैंगिक असमानता, नैतिक पतन, सामाजिक टकराव को भी बढ़ावा दे सकता है। ये विशेष रूप से युवा पीढ़ी और महिलाओं पर नकारात्मक असर डालता है। समाज, सरकार और व्यक्तियों को मिलकर जागरूकता, नियमन और शिक्षा के जरिए इस समस्या का समाधान करना होगा, ताकि हम एक संतुलित और सम्मानजनक समाज की दिशा में आगे बढ़ सकें। OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ये दोनों मंत्रालय डिजिटल मीडिया के नियमन, नियंत्रण और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मुख्य कार्य मीडिया और प्रसारण क्षेत्र को विनियमित करना यानी कि रेगुलराइज करना है, जिसमें अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स पर प्रसारित सामग्री IT एक्ट और डिजिटल कंटेंट गाइडलाइंस के अनुसार हो। हालांकि हाल ही में विवादित शो, हाउस अरेस्ट और उल्लू ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स को लेकर इन मंत्रालयों की कड़ी आलोचना हो रही है। इसकी प्रमुख वजह इनकी निष्क्रियता और सेल्फ रेगुलराइजेशन के नाम पर अश्लीलता को खुली छूट देना है। जब वही प्लेटफॉर्म्स जो आपत्तिजनक कंटेंट बना रहे हैं खुद ही शिकायत निवारण समिति जैसे DPCGC का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि किसी अपराधी को अपने ही अपराध का जज बना दिया जाए। इसके अलावा लोगों में भी ये गुस्सा है कि सरकार ने कुछ छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स को तो बैन किया, लेकिन उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे विवादित ऐप्स को उसी सूची से बाहर रखा गया।
इससे मंत्रालय की नियत और निष्पक्षता पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। समाज, महिला संगठनों और सांसदों द्वारा बार बार चिंता जताने के बावजूद इन मंत्रालयों की कार्रवाई में जो ढिलाई दिखाई दे रही है, उससे लोगों के बीच सरकार की नीतियों पर भरोसा कम हुआ है। जब देश में युवाओं और समाज की मानसिकता पर इतना गंभीर प्रभाव डालने वाले कंटेंट की भरमार हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कमजोर और पक्षपाती रवैया न सिर्फ उनकी जिम्मेदारियों की अनदेखी है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना के लिए भी खतरा बन सकता है। इन मंत्रालयों को अब सख्त, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए अपने दायित्व को गंभीरता से निभाना होगा।